एक समय की बात है। महिमा शहर में अपनी पढ़ाई करने आई हुई थी। महिमा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम मनीषा था। एक दिन महिमा की माँ का फ़ोन आता है और वो महिमा को उसकी भाई की शादी के लिए घर बुलाती है। महिमा अगले दिन अपनी सहेली मनीषा को इसके बारे में बताती है। मैं अपने घर जयपुर जा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम भी मेरे साथ चल रही हो, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर चलूँगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेली बड़ी ही खुश होती हैं और जयपुर जाने की तैयारी में लग जाती हैं। एक हफ्ते बाद दोनों जयपुर पहुंच जाती हैं। महिमा का इतना बड़ा घर देखकर मनीषा तो दंग रह जाती है। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और देखो मेरे साथ कौन आया है। मेरी सहेली मनीषा। अरे बेटी आओ आओ, और इसे अपना ही घर समझो। जी आंटी जी। चलो मनीषा, चल के भैया से मिलते हैं। दोनों सहेलियां जाकर महिमा के भाई से मिलती हैं। राहुल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे कितने दिन लगा दिए आने में, जैसे किसी पड़ोस वाले की शादी होगी। अरे भैया, बस एग्ज़ाम्स की वजह से रुकना पड़ा। अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना हम आपकी शादी में क्या धमाल मचाते हैं। अरे पर पहले इनसे तो मिलवा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये है मेरी सहेली मनीषा। महिमा इसके बाद मनीषा को अपना कमरा दिखाती है जो बिल्कुल राहुल के बगल वाला कमरा होता है। दोनों बिस्तर पर जाकर लेट जाती हैं और कुछ ही देर में उनकी आंख लग जाती है। अगले दिन फिर दोनों अच्छे से तैयार होकर शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। 2 दिन बाद राहुल की शादी हो जाती है और उनके घर एक सुंदर सी दुल्हन आ जाती है। अरे महिमा, ये तुम्हारी भाभी घूंघट क्यों किए हुए है? अरे ये शहर थोड़ी है, यहाँ तो बड़ों बड़ों को घूंघट करना पड़ता है। पूरी शादी अच्छे से निपट जाती है। अब अगले दिन मनीषा और महिमा को कॉलेज जाना होता है और उनकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी होती हैं। मनीषा को शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो उस रात बड़ी ही उदास होती है। जब महिमा सो रही होती है तो मनीषा उठकर बाहर टहलने लगती है और टहलते टहलते मनीषा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, पर उसका ध्यान अचानक नई नवेली दुल्हन के ऊपर जाता है। अरे ये इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? मनीषा उसके पीछे पीछे जाने लगती है और छत पर पहुंच जाती है। छत पर घूंघट में वो बस चलती ही जा रही होती है। उसके बाद वो अपना घूंघट हटाती है और आसमान में पूरे चांद को देखने लगती है। आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद पूरा हुआ। आखिरकार इस घर की बहू में बन ही गई। अब मैं सबको ख़त्म कर दूंगी, सबको ख़त्म कर दूंगी। हे भगवान, ये महिमा की भाभी ऐसे क्यों हंस रही है? इनको आखिर हुआ क्या है? मनीषा ये सब चुपकर देख ही रही होती है कि मनीषा की भाभी पीछे मुड़कर देखती है। फिर उसका चेहरा देख मनीषा वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। मनीषा के तो गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को संभालती है और अपने कमरे में भागने लगती है। महिमा, महिमा, जल्दी उठो महिमा। क्या हुआ मनीषा, तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सपना नहीं, सच में देख कर आ रही हूँ। तुम्हारी भाभी है ना, वो कोई और है। वो चुड़ैल है महिमा, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मैंने अभी उनको छत पर हंसते हुए देखा और वो चांद को देख के कुछ बातें कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। और वो तो ये भी बोल रही थी कि वो सबको मार डालेगी। यार मनीषा, क्या तुम भी यार कैसी बातें करती हो। चलो अभी तुम्हारा वहम दूर करती हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। महिमा मनीषा की एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे एक राहुल के कमरे में ले जाती है। उसके बाद वो दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से दरवाज़ा महिमा की भाभी खोलती है और उन्होंने अभी भी लंबा सा घूंघट किया हुआ था।
जी बोलो दीदी, क्या हुआ? इतनी रात को आप दोनों यहाँ? पता है मेरी दोस्त को एक बुरा सपना आया। अच्छा, सबसे पहले आप अपना ये घूंघट ऊपर करो, मेरी सहेली आपकी शक्ल देखना चाहती है। जी दीदी, अभी करती हूँ। घूंघट वाली बहू अपना घूंघट ऊपर करती है तो उसकी बेहद खूबसूरत शक्ल देखकर मनीषा हैरान रह जाती है। मन ही मन वह यही सोच रही होती है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से उसका चुड़ैल वाला चेहरा देखा था। महिमा फिर मनीषा का हाथ पकड़ती है और उसको चलने के लिए कहती है। दोनों अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। जाते हुए मनीषा एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो उस घूंघट वाली बहू की अजीब सी मुस्कुराहट उसे परेशान कर देती है। वो मनीषा को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मानो ये कह रही हो कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना। मनीषा को ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता है। उसे बस इतना लग रहा होता है कि उसे अब यहीं रहकर सब कुछ ठीक करना है और सबके सामने उस घूंघट वाली चुड़ैल का सच लाना है, वरना उन सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन मनीषा शहर जाने के लिए सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी वो सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती है। मैं गिर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पैर टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया जल्दी आओ, मनीषा को उसके कमरे में ले चलो। घूंघट से चुड़ैल बहू ये सब देख रही होती है। इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे पति की गोद में जाएगी, इसे तो मैं बताऊंगी। अरे बहू, यहाँ क्या खड़ी खड़ी देख रही है? चलो मेरे साथ में, मनीषा के लिए हल्दी वाला दूध बना के लाते हैं। जी माँ जी। घूंघट वाली बहू अपनी सास के साथ किचन में जाती है और हल्दी वाला दूध बनाती है। उसकी सास भी वहाँ खड़े मनीषा के लिए एक काढ़ा तैयार करती है। अंदर ही अंदर वो गुस्से से पागल हो रही होती है। वो दूध में जादू कर देती है और जाकर मनीषा को दे देती है। मनीषा को पहले ही शक होता है कि दूध में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो गलती से गिलास को गिरा देती है। अरे बहू, कैसे गिलास पकड़ा रही हो? देखो गिर गया। जाओ पोछा लाओ और साफ कर दो। सब लोग मनीषा की देखभाल में लग जाते हैं और कुछ दिनों के लिए उनका शहर जाना कैंसिल हो जाता है। घूंघट वाली चुड़ैल बहू से ये सब देखा नहीं जाता। वो रात होने का इंतजार करती है और जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं तो वो छत पर जाती है और अपना घूंघट हटाती है और फिर आसमान में चाँद को देखने लगती है। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। मैं सबको जल्द से जल्द बर्बाद कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए और सबसे पहले मुझे उस लड़की की जान लेनी है, फिर उसके बाद मैं सबको देखूंगी। एक बार मैं सबको ख़त्म कर दूं, फिर मैं और राहुल सुकून से रहेंगे और मैं अपने चुड़ैल वंश को आगे बढ़ाऊंगी। चुड़ैल वहीं छत पर बैठकर जादू टोना करने लगती है। मनीषा और महिमा वहीं पीछे खड़े होकर उसको छुपकर देख रहे होते हैं। चुड़ैल एक गुड़िया को लेकर हाथ से दबाने लगती है और ऐसा करते ही मनीषा के हाथ से खून आने लगता है। देखो महिमा, देखो, देख लिया ना तुमने? देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से इस घूंघट वाली चुड़ैल का सच? ये देखो, मेरे हाथ से खून आ रहा है। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? अब हम क्या करेंगे? हम ये किस चुड़ैल को अपने घर ले आए? सब सोचते हैं कि कितनी संस्कारी है कि हमेशा घूंघट करके रखती है, पर किसी को नहीं पता कि इस घूंघट के अंदर एक चुड़ैल है जो अपना चेहरा छुपाने के लिए उसे घूंघट से ढकती है। हाँ, मैं तुमको ये सब कब से बताना चाहती हूँ, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं होती थी। मेरे भाई को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी शादी एक चुड़ैल से हो रखी है। तुम कुछ करो ना मनीषा। मैं सब कर चुकी हूँ। मैं एक बाबा को जानती हूँ जिनको मैं पहले ही फ़ोन कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे सब बता दिया है कि मुझे क्या करना है। बस हमें अभी आगे के 2 दिन कैसे भी करके शांति से निकालने हैं। फिर पूर्णिमा की रात में हमें घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच सबके सामने लाएंगे और इससे हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। बस फिर 2 दिन जैसे तैसे निकल जाते हैं और फिर दोनों सहेलियां छत पर आती हैं और फिर जिस जगह पर वो चुड़ैल जादू टोना करती है वो वहाँ एक खीर रख देती हैं। कुछ देर में चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। मनीषा और महिमा बाकी घर वालों के साथ मिलकर उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे होते हैं। वो अपना घूंघट ऊपर कर कर खीर देखकर बहुत हैरान होती है। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता पर वो खीर देखकर रह नहीं पाती।
और वो उस कटोरी को उठाती है और खीर खाने लगती है। जैसे ही वो खीर खाती है उसे उल्टी होने लगती है। ये क्या है? ये मुझे क्या हो रहा है? चुड़ैल जमीन में गिर जाती है और तभी सब घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। इसका अंत अब आ चुका है, इसने मेरी बनाई हुई खीर खा ली है। ये सब तेरा किया धरा है। तुझे तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। हाँ, पर तूने बहुत देर कर दी। चुड़ैल तड़प तड़प कर मरने लगती है। उसके बाद पूर्णिमा के चांद की रोशनी उस चुड़ैल पर उल्टा असर करने लगती है। उसे ताकत देने की जगह वो उसे जला देती है और चुड़ैल कुछ ही देर में राख में बदल जाती है। सब उस घूंघट वाली चुड़ैल से मुक्ति पा लेते हैं और राहुल बहुत दुखी होता है। और अगले दिन महिमा और मनीषा भी वापस जाने लगते हैं। पर जाते जाते राहुल के माता पिता मनीषा से कहते हैं, क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? मनीषा ये सुनकर मुस्कुरा देती है। बस फिर मनीषा शहर चली जाती है और फिर राहुल उसके पढ़ाई पूरी होने का और वापस आने का इंतज़ार करता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और मनीषा महिमा की भाभी बन जाती है।